हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स की बॉडी कैसी होती है, तो जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं और रेप्टाइल्स के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स। देखिए जी, जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स वे आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू लिव ऑन लैंड। ये पहले वर्टिब्रेट हैं जिन्होंने जमीन के ऊपर कदम रखा। स्केल्स कीप मॉइस्चर इनसाइड। स्केल्स जो इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि जो उनकी बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। रेप्टाइल्स एग डू नॉट ड्राई आउट ऑन लैंड। और रेप्टाइल्स के जो एग होते हैं वो लैंड के ऊपर ड्राई नहीं होते हैं। लिव इन ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। ये जो ये रेप्टाइल्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म की हैबिटेट्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे रहते हैं उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। जिस तरह से ये कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं, ओशंस के अंदर रहते हैं, राइवर्स के अंदर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लेक्स के अंदर रहते हैं। are not found in very cold regions because they are cold blooded। एक बात और, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में नहीं रहते क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड की अगर हम बात करें, कोल्ड ब्लडेड किसको कहते हैं, एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो अपना टेम्परेचर फिक्स नहीं कर पाते हैं खुद। जो जिस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर होगा उस तरह से उनकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑल रेप्टाइल्स शेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी रेप्टाइल्स हैं वो जो अभी मैं डिस्कस करूंगा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ये तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो शेयर करते हैं। बॉडीज कवर्ड इन स्केल्स। बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, टॉयज, क्लाउड टॉयज। इनके साथ इनको टॉयज भी होते हैं। जो इनके क्लाउड होते हैं, क्लॉज, उनके साथ टॉयज होते हैं। एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक क्या होता है, एक्टोथर्मिक दैट मीन्स आपने पढ़ा अभी कोल्ड ब्लडेड। एक्टोथर्मिक एक्चुअली क्या होते हैं, ये जो रिलाइज करते हैं प्राइमरी ऑन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉडी। उसके बाद लैक फीदर्स और एनी फॉर्म ऑफ हेयर। इनकी बॉडी के ऊपर फीदर्स नहीं होते हैं। आप जानते हैं जो फीदर्स होते हैं वो एवस के ऊपर होते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर हेयर भी नहीं होते। आप जानते हैं जो हेयर होते हैं मैमल्स के ऊपर होते हैं। इन इंटरनल स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ए हार्ट विद ए पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। इनकी जो हार्ट होता है वो जो पार्शियली डिवाइड होता है वेंट्रिकल्स में। लंग्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोड्यूस करते हैं इंटरनली। एमनियोटिक जो एग्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के अंदर मूवमेंट और रिस्पांस किस तरह रहता है। मूवमेंट और रिस्पांस किस तरह से इनका मूवमेंट रहता है, किस तरह से रिस्पांस रहता है। द फॉलोइंग एडाप्टेशंस अलाउ रेप्टाइल्स टू लिव इन ए ड्राई एनवायरनमेंट। कौन कौन सी एडाप्टेशंस हैं, एडाप्टेशंस क्या होता है, एडाप्टेशंस होते हैं एनी हेरिटेबल ट्रेट दैट हेल्प्स इन ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो किस तरह से ये अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को देख के सर्वाइव करते हैं। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग स्केलेटन होता है, क्लॉज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेग्स जो हैं पोजिशनड अंडर द बॉडी, हाईली डेवलप्ड विजन्स। ठीक है, सिंस रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड दिस लिमिट्स देयर हैबिटेट रेंज। तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्केलेटन, क्लॉज, लेग्स, हाईली डेवलप्ड विजन्स देखते अच्छी तरह से हैं, और हालांकि ये रेप्टाइल्स हैं ये कोल्ड ब्लडेड हैं, इसलिए ये बहुत ऐसे रीजन्स के अंदर नहीं रहते, सर्वाइव कर पाते जो बहुत ज्यादा ठंडा हो। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें, जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग स्केलेटन होता है जो कि बोन का बना होता है, हड्डियां होती हैं इनके अंदर। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि बज़ाफ्ता आप देख सकते हैं कि हड्डियों का ढांचा आपको नजर आ रहा है। मोस्ट रिप्टाइल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। बहुत सारे रिप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके 2 पेयर होते हैं लिम्स। स्नेक्स एंड सम लिजर्ड्स लैक लेग्स। स्नेक्स और सम जो लिजर्ड्स होते हैं उनके अंदर लेग्स नहीं होती हैं। Legs positioned under the body allow reptiles to move faster and easier on land।
अब क्या है, जो लेग्स होती है ना, ये अंडर द बॉडी होती हैं, जो रेप्टाइल्स को मूव करने में, फास्ट मूव करने में जो इजीली मूव कर पाती हैं लैंड के ऊपर। ऊपर मैंने एक बात कही, जो स्नेक्स और सम लेजर्ड्स लैग लेग्स, सम लेजर्ड्स, हर लेजर्ड नहीं, सम लेजर्ड्स ऐसे होते हैं जो लेग्स लैग करते हैं। रेप्टाइल्स हैव टॉयज विद क्लास, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके टॉयज होते हैं और क्लास के साथ में, और ये क्लास को इस्तेमाल करते हैं क्लाइंब करने के लिए और डिगिंग के लिए। क्लाइंब में क्या हुआ, ये किसी ऊपर किसी जगह चढ़ते हैं और या फिर ये डिग करते हैं, खोदते हैं, ठीक है ना। enables reptiles to run quickly over short distance, हालांकि जो ये जो इनके क्लास होते हैं वो क्या करते हैं, क्विकली शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है ना उसको क्या करते, तो क्या करते हैं, क्विकली बहुत जल्दी जल्दी ये भागते हैं आराम से, टेंशन बगैर। तो ये जो क्लास हैं बड़े इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेंसरी सिस्टम अब देखें, हम सेंसरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, विजन। किस तरह से सेंसरी सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं विजन, ठीक है ना। सेंस हो गया, हियरिंग हो गया, सुनना, देखना, ठीक है ना, टच करना, ये चीज सब किस में आती हैं, ये सेंस में आती हैं। अब सेंसरी सिस्टम के अंदर हम विजन देखेंगे। जो विजन होता है ये एक इंपॉर्टेंट सेंस है, ठीक। और rely on sight to detect predators and prey, पहली चीज ये है, ये आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेडेटर के ऊपर, प्रे को अच्छी तरह से देख के उसके ऊपर अटैक करते हैं। Eyes of reptiles are very large and have movable eyelids, इनकी जो eyelids होती हैं मूवेबल होती हैं और बड़ी बड़ी आंखें इनकी होती हैं। Snakes and geckos lack movable eyelids, लेकिन जो सांप है या गेकॉक्स है इनके अंदर मूवेबल आईलाइड्स नहीं होती हैं। Reptiles that are active at night can see very well in the dark, reptiles जो होते हैं जो रात को निकलते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से रात को देख सकते हैं। अब देखेंगे हेयरिंग की बात करेंगे, सुनते किस तरह हैं और रेप्टाइल सुनते किस तरह हैं। हेयरिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स टू रेप्टाइल्स, हेयरिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है रेप्टाइल्स के अंदर। साउंड वेव्स फर्स्ट स्ट्राइक्स द टेम्पेनम eardrum and or then transmitted to the inner ear, सबसे पहले जो साउंड वेव्स होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं एयर ड्रम के साथ जिसका नाम क्या है, टेम्पेनम, और उसके बाद ट्रांसमिट होती है इनर ईयर की तरफ। जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स के अंदर टेम्पेनम नहीं होती है, याद रखना। ये जो स्नेक्स होते हैं ये डिटेक्ट ग्राउंड वाइब्रेशंस थ्रू द बूम्स ऑफ देयर जॉज, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेंसरी सिस्टम में अंदर एक चीज आती है जिसका नाम है जैकोब्सन ऑर्गन, नाम सुना होगा आपने। जैकोब्सन ऑर्गन्स क्या होता है, रेप्टाइल्स जो होते हैं इनकी जो टंग होती है स्टिक करती है आउट टू कलेक्ट स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। तो ये क्या होता है, जब हवा में या कहीं किस जगह भी जो ये इनकी जो टंग होती है जब वो जाती है ना तो उसके साथ में कुछ छोटी छोटी चीजें चिपक जाती हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो जैकोब्सन ऑर्गन के साथ जुड़ जाते हैं, कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। अब जो जैकोब्सन जो ऑर्गन है ये स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है, ये जो माउथ के रूफ में बहुत सारे रेप्टाइल्स के अंदर होता है और ये टेस्ट करने के काम भी करता है जो जैकोब्सन ऑर्गन है, ठीक है ना। ये किसके अंदर होता है, ये आपके रेप्टाइल्स के अंदर होता है। सेंसरी सिस्टम जो है, स्नेक्स आर एबल टू डिटेक्ट हीट गिवन ऑफ बाय वार्म ब्लडेड प्रे, ये ये जो है ना, ये स्नेक्स जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं हीट किस तरह से, जब ये प्रे को वार्म प्रे को क्या करते हैं, ये टेकअप करते हैं। यूज हीट सेंसिटिव पिट्स बिलो ईच आईज, अब इसके अंदर क्या होती हैं, आंखों के नीचे पिट्स होती हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, उसको यूज करती हैं। जो पिट्स होते हैं स्नेक्स को वो डिटेक्ट करते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन किसकी, प्रे की, याद रखना। जो पिट्स होते हैं स्नेक्स के अंदर वही डिटेक्ट करते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शंस किसकी, प्रे की, तब जाके ये आराम से इजीली अटैक कर सकते हैं। अब बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर किस तरह कंट्रोल में रहता है रेप्टाइल्स के अंदर। जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं ये एक्टोथर्मिक होते हैं, अभी मैंने बात की कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रिलाइज प्राइमरी ऑन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू रेगुलेट टेम्परेचर, जिस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर होगा उस तरह से इनकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर आता है। हालांकि अगर हम सर्दी में बात करें या गर्मी की बात करें, हमारा जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे बाहर कितना टेम्परेचर माइनस हो या प्लस हो, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या रहता है, बराबर रहता है, इसलिए हमें कहते हैं वार्म ब्लडेड।
बट जो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि डिपेंड करता है इनके जो टेम्परेचर होता है, ये एनवायरनमेंट को देख के उसी हिसाब से इनका जो टेम्परेचर होता है वो अब मेंटेन रहता है। तो जो रेप्टाइल बॉडी होती है, जो रेप्टाइल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ये मोस्टली देखा गया है कि जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसी के साथ डिटरमाइन किया जाता है। अब क्या है, जो रेप्टाइल्स होते हैं ये मे बास्क इन द सन टू वार्म अप और सीक शेड टू कूल डाउन। अब क्या होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं ये सर्दी में जब थोड़ी बहुत सर्दी हो जाती है तो ये सन के आगे बैठते हैं, अपने आप को गर्मी करते हैं, और जब ज़्यादा कहीं गर्मी हो जाए तो ये अपने आप को साए में रखते हैं। At very low temperatures, reptiles slow down and may not be able to function. अब क्या होता है, कभी कभार जब जो टेम्परेचर होता है जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब जो ये होते हैं रेप्टाइल्स ये स्लो डाउन हो जाते हैं, ये इनकी जो बॉडी के कुछ बहुत सी जो बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं कर पाती। अब हम देखेंगे रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। और रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन किस तरह से रेप्टाइल्स के अंदर देखी जाती है। The following adaptations allow reptiles to have more efficient respiration and circulation. सबसे पहले अब हम देखेंगे जो फॉलोइंग एडाप्टेशंस हैं। सबसे पहले जो लंग्स हैं वो लार्ज सरफेस एरिया उनके अंदर होता है, और जो हार्ट है ये ऑलमोस्टली कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है इनटू 4 चेम्बर्स में, ठीक है ना। तो अब जो सर्कुलेशन आपको पता है, सर्कुलेशन में हार्ट का काम होता है और फंक्शन करता है, और जो रिस्पायरेशन में जो वो लंग्स फंक्शन करता है। अब हम देखते हैं रेप्टाइल लंग्स। रेप्टाइल लंग्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स लंग हैव मेनी इंटरनल फोल्ड्स। अब जो रेप्टाइल्स के अंदर जो लंग्स पाया जाता है उसके अंदर इंटरनली बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है जो लंग्स जो है लार्ज सरफेस एरिया वहाँ पे मिल जाता है ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए। अब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स इन द रिब केज अलाउ एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग क्विकली। अब जो स्ट्रॉन्ग मसल्स भी उनके रिब केज के अंदर वो जो होते हैं वो अलाउ करते हैं एयर को अंदर और बाहर मूवमेंट करने के लिए, जो कि अच्छी तरह से लंग्स के अंदर मूवमेंट आ जाती है, जो कि लंग्स की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने में बड़ा अच्छा रोल रहता है। ये आप देख सकते हैं एम्फीबियंस के अंदर क्या होते हैं, ये 3 चैम्बर्ड जो होता है ये एम्फीबियंस होते हैं, 3 चैम्बर्ड ही होते हैं सिपेटेड। इसके अंदर आप देख सकते हैं टर्टल्स के अंदर, और 4 चैम्बर्ड होता है बोर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये आपको ब्लू नजर आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड नजर आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, अब हम देखते हैं रेप्टाइल्स के हार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो क्या होता है। द सिप्टम पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो सिप्टम होता है वो डिवाइड होता है पार्शियली वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स इनटू राइट एंड लेफ्ट वेल्वस के अंदर। अब ये क्या करता है, ये इनेबल करता है मच बेटर बट स्टिल इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पोर ब्लडेड। ठीक है ना, किसका काम है ये हार्ट का काम है। ऑक्सीजन को डिलीवर करना पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर मोर एफिशिएंट बनाना, ये जो है ये हार्ट का बड़ा अच्छा फंक्शन रहता है। अब हम देखते हैं रेप्टाइल्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, रेप्टाइल्स किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स की जो रिप्रोडक्शन होती है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आप याद रखना कि ओकर थ्रू इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और रेप्टाइल्स के अंदर बहुत सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है कि वो एग ले करते हैं, ठीक है ना। द यंग हैच फ्रॉम एग्स दैट आर लेड आउटसाइड द मदर्स बॉडी। सम स्नेक्स एंड लेजर्ड्स आर ओविविपेरस। अब क्या होता है इसमें, फर्टिलाइज जो एग होता है ये इनसाइड द फीमेल्स बॉडी में बहुत टाइम रहता है, और उसके बाद हैच इनसाइड द फीमेल। और हैच भी कहाँ होता है, इनसाइड द फीमेल, उसको हम बोलते हैं ओवोविविपेरस। दिस प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। ये एक पेरेंटल केयर में काम आता है, इसको जो प्रेडेटर से एग्स को बचाता है। मोस्ट रिप्टाइल्स डू नॉट केयर फॉर देयर यंग्स। बहुत सारे रिप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो अपने यंग की केयर नहीं करते। Alligators and crocodiles are an exception. Okay. Amniotic eggs. अब क्या है amniotic eggs जो है, an amniotic egg contains both a watery supply and food supply.
ठीक समझ गए आप। जो एम्नियोटिक एग है वो क्या कंटेन करता है, वाटर सप्लाई भी इसको करता है और फूड सप्लाई भी हो जाती है। एम्नियोटिक एग्स जो होते हैं आर की टू रेप्टाइल सक्सेस एज ए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ओके, दे आर वाटर टाइट। अब है जी एमनियोटिक एग का स्ट्रक्चर। एमनियोटिक एग का स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे या उसके आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तो एमनियोटिक एग की बात तो आती है। तो हम लास्ट पे हम देखते हैं एमनियोटिक एग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर क्या क्या है। देखिए जी, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एमनियोटिक एग है, ओके। अब आप इसमें देख सकते हैं The shell and albumin protects and cushions the embryo। सबसे पहले जो शेल है या एल्बुमिन है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, cushions the embryo। Also source of nutrients, और ये न्यूट्रिएंट का क्या है, सोर्स है। There are four membranes in the amniotic eggs। कितनी होती हैं, 4 membranes होती हैं। एमनियन, यॉर्क सैक, पहला होता है एमनियन, दूसरा होता है यॉर्क सैक, तीसरा होता है एलेंटोसिस और चौथा होता है कोराइन। तो जो ये होते हैं, ये चार जो होते हैं, जो एमनियन होता है कशंस द एम्ब्रियो, यॉर्क सैक जो है ये कंटेन करता है एम्ब्रियो की मेन फूड सप्लाई और ब्लड वेसल्स जो अटैच होते हैं। एलेंटोइस जो होते हैं स्टोर्स करते हैं वेस्ट को और एम्ब्रियो ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज। अब बात आती है चोराइन की। कोराइन जो है ये अलाउ करता है ऑक्सीजन टू एंटर द एग एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लीव द एग। ये आ गया कोराइन। तो ये जो थे हमने पढ़ा रेप्टाइल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो आगे नेक्स्ट हम जो वीडियो में देखेंगे तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स पढ़ेंगे।